हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि CUET बीएड के एग्ज़ाम में काफ़ी मात्रा में प्रश्न उससे बनते हैं। और उस टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान का विकास। और आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत होती है ऐसे समय में जिस समय में अंग्रेज़ों का शासन होता है भारत पर। और अंग्रेज भारत को चलाने के लिए कई तरह के एक्ट पारित करते हैं। उन सभी एक्ट से धीरे धीरे डेवलप होकर के में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की नींव पड़ती है। और आपने प्लासी की लड़ाई और बक्सर का युद्ध दोनों ही सुना होगा। दोनों ही युद्ध जो है काफ़ी अहम साबित होते हैं अंग्रेज़ों के लिए, क्योंकि उनके हाथों में भारत के शासन की जो बागडोर है धीरे धीरे आने लगती है। प्लासी की लड़ाई जो है 1757 में लड़ी गई, जिसमें कि अंग्रेज जीत जाते हैं। और उसके बाद 1764 में बक्सर की लड़ाई लड़ी जाती है, हेक्टर मुनरो जिसका नेतृत्व करता है। और इसमें भी अंग्रेजों की विजय होती है। और यह विजय केवल ऐसी एक राज्य पर अधिकार वाला विजय नहीं होती है, ये विजय काफ़ी पूरे भारत की बागडोर उनके हाथों में दे देती है। कमज़ोर शासक थे वो सभी अंग्रेजों से परास्त हो जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जब 1773 का समय आता है, लॉर्ड नॉर्थ जो है अंग्रेजों के प्रधानमंत्री होते हैं। उस काल में एक एक्ट पारित होता है जो कि भारत में एक तरह से शासन के लिए पहला एक्ट होता है, जिसको कि हम रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। और इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा काफ़ी बड़े बड़े काम हुए। इसमें सबसे पहले गवर्नर जनरल का पद यहाँ पर बनाया गया, जिसमें कि 4 सहयोगी सदस्यों को जोड़ा गया। और यहाँ के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बना दिया गया। और इसके साथ साथ इसी एक्ट के तहत 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई कोलकाता में, और जिसके CJI के रूप में चीफ जज के रूप में नियुक्त किया जाता है एलियाज इम्पे को। और जिनके अंडर में 3 और जज होते हैं जो कि सहायक होते हैं, हाइट, चैम्बर्स और लिमिस्टर्स। अगर इस उच्चतम न्यायालय के निर्णय से अगर कोई भी व्यक्ति सहमत नहीं है तो वो जाकर के प्रीवी काउंसिल लंदन में अपील कर सकता है। ठीक है, तो ऐसी व्यवस्था इन्होंने बना दी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और भी कुछ विशेष एक्ट पारित हुए इसके बाद धीरे धीरे चल करके 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित होता है, जिसका निर्माण करने वाले होते हैं विलियम पिट। ठीक, इसमें द्वैध शासन का निर्माण होता है, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ काउंसिल 2 तरह के मंडल बनाए जाते हैं। और दोनों के काम अलग अलग बांटे जाते हैं। जितने भी बिजनेस के मामले होते हैं वो सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। और जितने भी पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक मामले होते हैं वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा मैनेज किए जाते हैं। ठीक, तो इसका अगर हम हिंदी में नाम जानना चाहें तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब होता है निदेशक मंडल, जो क्या करती है बिजनेस से संबंधित मामलों पर निपटारा करती है। और अगर बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात करें तो इसका नाम है नियंत्रक मंडल, ये क्या करती है पॉलिटिकल मामले पर अपना कार्य करती है। तो ये है हमारे पिट्स इंडिया एक्ट। और इसके बाद 1786 का एक एक्ट आता है। उस एक्ट में क्या होता है कि गवर्नर जनरल के पास विशेषाधिकार था, जो कि विशेष परिस्थिति में काउंसिल के निर्णय को रद्द कर सकता था। ठीक है, ये इसको एक अधिकार दिया गया कि काउंसिल का जो निर्णय है उसको ये रद्द कर सकता है जब चाहे तब। जो 4 सहयोगी मेंबर्स थे गवर्नर जनरल के अंडर में उनका। ठीक, तो लॉर्ड कार्नवालिस ऐसा पहला व्यक्ति था जो कि प्रधान सेनापति का भी काम करता था। और गवर्नर जनरल को यहाँ पे कमांडर इन चीफ के नाम से भी जाना जाएगा 1786 के एक्ट के द्वारा। अब इसके बाद हम देखते हैं 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 के चार्टर एक्ट में कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 साल और बढ़ा दिया गया। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो भी सदस्य होंगे उन्हें इंडियन रेवेन्यू से ही सैलरी दिया जाएगा। ये 1793 से ये सिस्टम बना दिया गया। मतलब भारत से जो भी राजस्व कलेक्ट होगा उसी से बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य हैं उन सभी को सैलरी दिया जाएगा। इसके बाद 1793 के चार्टर एक्ट से ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सैलरी जो है लंदन से देने की व्यवस्था कर दी गई। मतलब कंट्रोल के सदस्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को इंडियन रेवेन्यू से दिया जाएगा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो सैलरी है वो लंदन से दिया जाएगा। 1793 के चार्टर एक्ट के बाद एक एक्ट आता है 1813 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के तहत क्या होता है, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। और इसी 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा जो है चाय और अफीम पर उनका मोनोपोली बनी रहती है। मोनोपोली मतलब होता है एकाधिकार। ठीक,
और ये हम लोग इकोनॉमिक्स में डिस्कस करेंगे मोनोपोली को। अभी हम लोग 1813 के चार्टर एक्ट के तहत जो है ईसाई मिशनरियों को भी धर्म प्रचार की अनुमति मिल जाती है। भारत में वो अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, ठीक। और इसके बाद शिक्षा के लिए 1 लाख प्रतिवर्ष भारतीयों के लिए खर्च करने का व्यवस्था की गई 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, ठीक है। तो शिक्षा का नाम पहली बार इस एक्ट में लिया जाता है 1813 में, ठीक। ये याद रख लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट आता है जिसमें बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और लॉर्ड विलियम बेंटिक पहला व्यक्ति था जिसे भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। अब 1833 के ही चार्टर एक्ट के द्वारा अंग्रेजों को सिविलियन और पॉलिटिकल सभी मामलों पर नियम बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और इसके साथ साथ सिविल सेवा के लिए ओपन कंपटीशन कराने का प्रयास सर्वप्रथम इसी चार्टर एक्ट के तहत किया गया 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और 4 सदस्यीय काउंसिल में एक नया सदस्य इस बार जोड़ दिया गया जो कि कानूनविद था, कानूनी ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, और लॉर्ड मैकाले जो था 5वें सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाला पहला व्यक्ति था। इसके बाद 1834 में इसी एक्ट के तहत लॉ कमीशन का गठन किया गया जो कि पहला लॉ कमीशन था भारत के लिए, मतलब विधि आयोग, जिसका अध्यक्ष बना दिया गया लॉर्ड मैकाले को, जो कि अभी 4 सदस्यीय काउंसिल में जुड़ने वाला नया मेंबर था, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1843 में इसी एक्ट के तहत क्या था, दास प्रथा का अंत किया गया जो कि 1833 के चार्टर एक्ट के ही तहत था। और लॉर्ड एलन बरो उसमें गवर्नर था जब दास प्रथा का अंत किया गया 1843 में, ठीक है। यहाँ तक हमने 1833 का चार्टर एक्ट देखा। इसके बाद आता है 1853 में एक अधिनियम आता है, ठीक। तो 1853 में जो अधिनियम आता है उसमें गवर्नर जनरल की काउंसिल में लेजिस्लेटिव वर्क और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को अलग कर दिया गया। मतलब जो हमारे गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसमें कानून बनाने वाली और प्रशासनिक कार्य करने वाली 2 अलग अलग भाग बांट दिया गया, ठीक है। तो 12 सदस्यीय अखिल भारतीय विधान परिषद का भी गठन किया गया 1853 के अधिनियम के द्वारा। इसके बाद हमें ये देखने को मिलेगा कि 1857 की क्रांति होती है जिसके बाद बहुत ड्रास्टिक चेंज आता है। अंग्रेजों के शासन में क्या था, कंपनी का जो शासन चल रहा था, अब कंपनी का शासन हट करके क्राउन का शासन आ जाएगा, ठीक। तो 1857 की क्रांति का वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सभी पॉइंट्स को नोट कर लीजिए और आगे से इनको आप ध्यान रखिए क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न काफ़ी मात्रा में पूछे जाते हैं। इनकी MCQ हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।